आइए हम दुआ करें। धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं और तेरी दया और तेरी कृपा आज भी हमारे ऊपर हुई। तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम तेरे लिए जीते हैं और हमारा मकसद तेरे लिए ही जीना है और तू ही हमें चला सकता है अपना। हमारे जीवन में बहुत सारे अड़खड़ हैं परमेश्वर, पर प्रभु तुझे देखकर चल रहे हैं कि तू हमारी सहायता करे। उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करने में मदद कर और हम तेरी सहायता चाहते हैं। हमारी सहायता केवल तेरी ओर से आती है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा। तू मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु। मीका 7:7 में कहता है, ऐ बैरन मुझ पर हंस मत, जो मैं गिरा हूँ त्यों ही उठाऊँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए काम करता है। सच में हम जब उसे पुकारते हैं वो हमें उठाने आता है। वो हमारे दर्द को, हमारे दुख को सब समझता है। वो दुश्मन को जीतने नहीं देगा। थैंक यू जीसस। सच में यीशु ने हमें विजय वाला जीवन दिया है और उसने हमें ऐसा आश्वासन दिया है कि दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर दे वो हार चुका है। सच में उसने हमें विजय दिलाई है और हम हर जगह विजय पा सकते हैं। हमारे साथ यीशु है तो हम हार नहीं सकते। तेरे साथ बैठना चाहते हैं, अपने मन को तेरी ओर लगाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, आसमान के लिए, सबों के लिए, जो हर एक के लिए दुआ कर रहा है, क्योंकि तू दुआ को सुन रहा है। और जो कोई गिर रहा है तो उसे उठा रहा है, जो कोई मुसीबत में है उसे तू बाहर निकाल रहा है, उसकी पुकार को तू सुन रहा है। क्योंकि विश्वास करता हूँ कि आज ये प्रार्थना है जो हमें जिला रही है, आज ये प्रार्थना है जो हमें तेरी और नजदीक ला रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने दे। Praise the Lord. Though the Lord is on high, He attends to the lowly. यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। The Lord will fulfill His purpose for me. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो बहुत ही विश्वसनीय परमेश्वर, जिसने वो शुरू किया वो जरूर उसे हमारे लिए अपना मकसद को वो पूरा करेगा। जिस वजह से उसने हमें पृथ्वी पर भेजा वो हमें ऐसे यूं ही छोड़ न देगा। जिसका सिंहासन आकाश और पृथ्वी पदासन है, जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी ओर ध्यान देता है और हमें उत्तर देता है। आइए, जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभू को धन्यवाद। शनिवारी सामर्थ्य बेडवरून खाली पडला। देव बाप्पाची दया, त्याची कृपा माझ्या लेकरांवर आहे। वेळोवेळी तो माझ्या लेकरांना सांभाळतो। प्रभू खूप चांगला आहे, वेळोवेळी माझ्या सोबत आहे, माझ्या संग। मी खूप घाबरली, तो पडला खाली, तो स्वतःच उठून हसायला लागला। महिमा गौरव माझ्या जिवंत देवाला देते। तो खरोखर अद्भुत परमेश्वर है। वो बहुत अच्छा खुदा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। यहोवा शामा जो साथ रहता है, मेरी जरूरत पूरी करता है। तू काफी है मेरे लिए। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हमारा जय का झंडा यहोवा निसी है। तू हमारा यहोवा राफा, छंगाई देने वाला परमेश्वर है। तू हमारा इम्मानुएल जो हमारे संग रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते, सच में तू अद्भुत परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। सच में तू काफी है, तू हमारे लिए काफी है खुदा, हमारे बच्चों के लिए काफी है। हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, पर तू फिर भी 2026 हमें दिखाया, हमारी पूर्ति करता है। तू हमें सब कुछ अच्छा और बनी वस्तुओं से तृप्त करता है परमेश्वर। तेरे भंडारों में कभी कटी नहीं होती। हम धन्यवाद करते हैं। अपने पंखों तले हम सबों को छुपा कर रखता है। हमारा घर से निकलना, घर में लौट कर आना तू अपने पुत्र के लहू के अधीन रखता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी अच्छाइयाँ भलाइयाँ सब गंदी चिंदी के समान है।
हमारे काम कितने भी अच्छे हो लेकिन कुछ काम के नहीं, पर जिस पर तू अनुग्रह करता है, दया करता है परमेश्वर, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक को तूने जैसे 20-25 हाथ पकड़ के तूने चलाया खुदा, उसी रीति से 20-26 भी ऐसे यूं ही अपने पंखों तले छुपाकर हम सबों को चलाना बहुतों बार कठिन है परमेश्वर, लेकिन तू बहुत अच्छा खुदा है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता परमेश्वर, हमेशा हाथ पकड़ के हमें चलाता है। ओ कितने भी लाल समुद्र क्यों न सामने आए, कितने भी फिरौन की सेना क्यों न हमारे पीछे लगे, लेकिन तू हमारे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमें कभी गिरने नहीं देगा खुदा। हमारे बच्चों को तो हमेशा अपने हाथों में उठाकर चलता है। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस दुनिया की बुराई से बचाता है। हम धन्यवाद करते खुदा, हर बच्चे के लिए मांगते परमेश्वर, हर एक के लिए तू बहुत बड़ा कवच बन के, बहुत बड़ा खंबा बन के तू चलता है। हम धन्यवाद करते हैं, दिन में बादल की तरह उनकी सुरक्षा करता है और रात में आग के खंबे जैसा तूने अपने बाहों में समेट कर चलता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक कफ कोल्ड की आत्मा को यीशु के नाम से निकालते हैं, हर एक बुखार की आत्मा को यीशु के नाम से निकालते हैं। आज पिताजी हर एक के ऊपर तेरी चंगाई को कहते हैं, और बीपी को यीशु के नाम से नॉर्मल होने को कहते हैं, सर से लेके पैरों तले तेरी चंगाई को कहते हैं खुदा। उस क्रूस की चंगाई जो आज भी हमारे लिए उत्तम बातों को कहता है, ऐसा लहू आज भी जो हमारे लिए जीवित है, जो ताजा है। आज हम उस लहू को, ये यीशु मसीह के लहू को आज हम छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक के ऊपर लगाते हैं। आज परमेश्वर तेरी महान दया, करुणा, अद्भुत आशीष इस नए साल में हर एक परिवार में तेरी शांति आज मांगते परमेश्वर, हर एक परिवार में तेरा उद्धार को मांगते हैं। हर बुरी बात, हर बुराई जो तेरे बच्चों के खिलाफ है, आज हम यीशु के नाम से उसे डांटते हैं। आज तेरे बच्चों के ऊपर तेरे अद्भुत आशीष को मांगते हैं, और हर एक स्ट्रेस, टेंशन को यीशु के नाम से निकालते हैं। हर एक के जॉब में तेरी चंगाई को मांगते हैं, और रुके हुए कामों को तू पूरा करने वाला खुदा है। और जो तू दरवाजा खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो तू बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। आज तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर तू दरवाजा खोल, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे लिए असंभव है। तू कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा पड़ गया है कि मैं तेरे लिए ये कर नहीं सकूं। आज परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए तेरे उद्धार को मांगते हैं, हमारे बच्चों के लिए तेरी सुरक्षा को मांगते हैं, तेरे कवच को मांगते हैं परमेश्वर। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते परमेश्वर, तू चला परमेश्वर, तू अगुवाई कर। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं इस नए साल में, फिर से तेरा स्वागत करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आ और हमारी अगुवाई कर, तेरे दास की अगुवाई कर, हमारे कानों को, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को स्पर्श कर परमेश्वर, कि हम तेरे मार्गों में चल सके खुदा। हमें हाथ पकड़ के चला परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं हर उस असंभव बात को जो शायद हमारे लिए असंभव है, वो तूने पूरी की है। तेरे सामने झुकते हैं, और तेरा अभिवचन जो कहता है कि तुझे जब हम पुकारते हैं तो हमारी और कान देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे सामने झुकते हैं इस पूरी कलीसिया के लिए, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मांगते सुन ले पिता। We greet you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं, And wherever we are, और जहाँ कहीं हम हैं, we are with the perfect plan of God. हम परमेश्वर के अद्भुत योजना से है, And God's perfect plan works in us. और परमेश्वर की अद्भुत योजना
हमारे में काम करती है। Only we should open ourselves, सिर्फ हमें अपने आप को खुलासा करना है, make us ready, हमें तैयार करना है and put ourselves in that place where He wants us to be. और उस जगह में हमें अपने आप को डालना है जहाँ पर वो हमसे अपेक्षा रखता है। Wherever He wants us to be, there we should be. जहाँ कहीं वो चाहता है कि हम रहे वहाँ रहना It चाहिए, may cost anything. उसका कितना भी कीमत न क्यों चुकानी पड़े, You have to be there आपको वहाँ रहना है where He wants you to be. जहाँ पर वो आपको चाहता है कि आप रहे, Don't be somewhere else. कहीं और मत रहिए। God is having a great thoughts. परमेश्वर के पास बहुत बड़े विचार है। We can read from Judges 4th chapter 4th and 5th verse. हम न्यायों का पुस्तक 4 अध्याय 4 से 5 वचन में पढ़ेंगे। Now Deborah, a prophetess, a wife of Lapidoth, was judging the Israel at that time. उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। And she would sit under the palm of Deborah between Ramah, Bethel in the hill country of Ephraim, where Israelites would go up to her for judgment. वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते। Deborah, she was a prophetess. दबोरा वो नबिया थी। At the same time, उसी समय she was wife of Lapidoth. वह लपीदोत की स्त्री थी। She had many responsibilities to carry out the work which is at home. उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो घर पर होती है, उसे सब करना पड़ता था। Whatever responsibilities she had, जो कुछ जिम्मेदारियां उसके लिए थी, she was doing all that. वो सब कुछ पूरा करती थी। That's why here reference is given, she was wife of Lapidoth. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वह लपीदोत की स्त्री थी। You know, a good woman brings praises to her husband. अच्छी स्त्री अपने पति के लिए प्रशंसा लेकर आती है। So she was a woman which she brought praises to her husband. तो वो ऐसी स्त्री थी जो अपने पति के लिए प्रशंसा को लेकर आती And she was judging Israel at that time. उस समय वह इजराइल का न्याय करती थी। She would sit under the palm of Deborah. दबोरा एक खजूर के तले बैठा करती थी And the place is also given where she used to sit. और वो जगह भी बताई गई है जहाँ पर वो बैठती थी। So she positioned herself where there she should be. उसने अपना स्थान बनाया था वो जहाँ होना चाहिए। She knew according to the perfect will of God where she should be, and so she was there. वो अच्छे से जानती थी परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा से कि वो कहाँ होना चाहिए और उसने अपने आप को वहाँ पर रखा। As Jesus said in Luke 16:10-12, जैसे लूक का 16:10 से 12 में यीशु कहता है, whoever is faithful in little, they shall be faithful in more. जो कोई थोड़े में विश्वसनीय होगा वो बहुतायत में भी रहेगा। So he is watching over us. वो हमारे ऊपर देख रहा Are है। you faithful in the things which God gave you? क्या आप उन चीजों में विश्वसनीय हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया He है? gave you family. उसने परिवार दिया He gave you आपको, job. उसने आपको नौकरी दी, He gave you many things. उसने आपको बहुत कुछ दिया। All small and great things God gave us. हर छोटी बड़ी बात परमेश्वर ने आपको दी। And he says, if anyone is dishonest in little things, और वो कहता है कि जो कोई छोटी छोटी बातों में वफादार न रहे he will surely be dishonest in much. तो जरूर वो बहुतायत में भी वफादार नहीं होगा। So God is seeking a faithful people. तो परमेश्वर विश्वसनीय लोगों को खोज रहा So he है। will entrust all his things to the faithful people. जो विश्वसनीय लोग हैं उनके ऊपर सब कुछ वो उंडेल देगा अपना। He is looking for you. वो आपके लिए खोज रहा That है will you stand faithfully wherever God placed you.
कि आप विश्वसनीय रहेंगे जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है। if you will be faithful with this worldly wealth which is given to you, जो धन संपत्ति इस दुनिया में आपको दी गई है, अगर आप उसके साथ विश्वसनीय रहेंगे, surely God will entrust you with the riches in the heaven. तो जरूर परमेश्वर आपको स्वर्ग की धन संपत्ति में भी बहुतायत से उसमें से देगा। Surely true riches will come to you. सच्ची धन संपत्ति है वो आपको मिलेगी। If you are faithful with the belongings of other, आप जब दूसरे के चीजों से विश्वसनीय है, you are taking care of things, आप चीजों को संभालते हैं, then surely all things will come to you. तो जरूर आपकी चीजें भी आपके पास If you are not आएंगी। faithful with the belongings of others, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, if you are wasting other people their riches, अगर दूसरे के धन संपत्ति को गवा रहे हैं, then how come you will get your own riches? तो आपको खुद की धन संपत्ति कैसे मिलेगी? If you will get your own riches, you will waste more. अगर आपको खुद की धन संपत्ति मिल जाएगी तो और आप व्यर्थ में You गवाएंगे will act brutish. और आप जानवरों जैसा बर्ताव जानवर- करें. So he wants you to be faithful. वो चाहता है कि आप विश्वसनीय रहे, And he wants you to take up your place rightly. और वो चाहता है कि आप सही रीति से अपने स्थान को ले ले, Wherever God kept you. जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है। You are as a child in the house, आप घर में बच्चे समान हैं, then take your place तो आप उस जगह को ले लो, and do whatever is your duty faithfully. तो आपका जो फर्ज बनता है या आपका जो काम है उसे ले लो अच्छे से। Whatever you are as a wife, आप पत्नी हैं, you are as husband, आप पति हैं, you are as elder brother, आप बड़े भाई हैं you are as a younger brother, या छोटे भाई हैं, whatever place God gave you, जो कुछ परमेश्वर ने आपको स्थान दिया है take up your place. उस जगह को ले लो। I'm not telling about husband, wife and all that. मैं पति पत्नी ये सब नहीं बता रहा हूँ, But we can see here Deborah was wife यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दबोरा पत्नी थी and she has lot of things to carry out. और उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो उसे पूरी करनी थी, But at the same time, पर उसी समय she knew very well that she is prophetess वो अच्छे से जानती थी कि वो नबी है and she has to fulfill the call of God. और उसे परमेश्वर के बुलावट को भी पूरा करना है। In Romans 12th chapter 3rd verse onwards, रोमियो का पत्र 12 अध्याय 3 वचन से Paul says, पौलुस कहता है, by the grace given to me, I say to every one of you. जो अनुग्रह मुझे परमेश्वर ने दिया है उस अनुग्रह से मैं तुम सबको कहता हूँ। The grace is given to everyone. जो अनुग्रह है सबको दिया गया है, Everyone is having grace. सबके पास अनुग्रह है, Everyone is blessed with grace. हर एक अनुग्रह से भरा हुआ है। Grace works powerfully. अनुग्रह सामर्थशाली रूप से काम करता Because है। of that grace, wherever we are. उस अनुग्रह के कारण जहाँ कहीं हम हैं। We are because of that grace with the power and glory and might. हम उस अनुग्रह के साथ, सामर्थ्य के साथ और महिमा के साथ वहाँ Because पर of the grace, अनुग्रह के कारण we can do whatever we can do. हम करते हैं जो कुछ हम करना चाहिए। It's all because of grace. ये सब अनुग्रह के कारण That's why है। Paul realizes the grace on himself इसीलिए पौलुस वो अनुग्रह को अपने ऊपर महसूस करता है and he says, और वो कहता है, the grace given to me, I say to every one of you. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। Because of the grace, अनुग्रह के he कारण was able to speak with everyone. वो हर एक के साथ बात कर सकता So था। wherever God placed you, जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, God has placed you with His grace. परमेश्वर ने आपको उसके अनुग्रह के साथ रखा है। So you are not alone. आप अकेले नहीं His हैं। grace is enough in your weakness. आपके कमजोरी में उसका अनुग्रह काफी His है। grace will enable you. उसका अनुग्रह आपको समर्थ His करेगा। grace will strengthen you. उसका अनुग्रह आपको सामर्थ्य His देगा। grace will empower you. उसका अनुग्रह आपको We सामर्थ्यशाली need to बनाएगा। understand that God has blessed me with grace. हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से भरा है। So that grace helped me to be an husband to my wife. वो अनुग्रह ने मुझे मदद किया कि मैं मेरे पत्नी का पति बनूं। That grace helps me
वो अनुग्रह मुझे मदद करता है that I may be a father of a child. बच्चे का पिता That बने। grace helps me to be a child of my parents. और वो अनुग्रह मुझे मदद करता है कि मैं अपने माता पिता का बच्चा बनूं। I am not speaking about family. मैं यहाँ पर परिवार के बारे में I am नहीं कह speaking रहा। about the church. मैं कलीसिया के बारे So में God कहता हूँ। has given us all grace. तो परमेश्वर ने हम सबों को अनुग्रह दिया है। So because of that grace, उस अनुग्रह के कारण Paul says here, पौलुस यहाँ पे कहता है, do not think of yourself more highly than you ought to. तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। You have grace, आपको अनुग्रह है, but don't go beyond that grace. पर उस अनुग्रह के परे मत जाओ। But at the same time, उसी तरह से He wants us to understand वो चाहता है कि हम समझ लें that we have grace. हमारे पास अनुग्रह है। So don't waste that grace. उस अनुग्रह को व्यर्थ में जाने न दो, But think of yourself with sober judgment, according to the measure of faith God has given you. परंतु जैसा सोचना चाहिए वैसा ही सोचो। परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। According to the measure of faith God has given you. और विश्वास के परिमाण के अनुसार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, If you think, अगर आप सोचते हैं, then you can place yourself there where you should be. आप अपने आप को रख सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर आपको होना चाहिए। If you place yourself where you should be, अगर आप अपने आप को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ पर आप होना चाहिए, then things will go soberly. तो चीजें जो है अच्छी तरह से चलेगी। Don't step back. पीछे मत हटिए Don't think highly. और उससे बढ़कर मत सोचिए। We know what Moses said. हम जानते हैं मूसा ने क्या कहा। Moses said, मूसा ने कहा, I am not eloquent of speech. मैं बोलने में समर्थ नहीं हूँ। God never told him to speak anything. जब परमेश्वर ने उसे कुछ बोलने ही नहीं कहा था, Then he went तब वो गया, and he murdered the Egyptian. उसने मिस्री की हत्या कर दी। When God is telling you go, जब परमेश्वर आपसे कहता है जाओ, he is saying, वो कहता है I am not eloquent. मैं बोल नहीं सकता, I can't speak. मैं बोल नहीं सकता, I am slow of speech. मैं बोलने में बहुत ही स्लो हूँ, I am slow of my tongue. मेरी जुबान लड़खड़ाती है। Where God placed you. तो कहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है? Think सोचिए, soberly, अच्छे से सोचिए, according to the measure of faith, विश्वास के परिमाण के अनुसार, and place yourself. और अपने आप को वहाँ रखिए। Jeremiah said, यिर्मयाह कहता है, Lord, प्रभु I am a child. मैं तो बच्चा हूँ। When God is sending you, जब परमेश्वर आपको भेज रहा है giving you responsibilities, और जिम्मेदारियां दे रहा है, and you're saying, I am a child, और आप कहते हैं कि मैं तो बच्चा हूँ, what you should say, आप क्या कहना चाहिए? how you should respond. आप कैसे प्रतिक्रिया दिखानी We चाहिए? all are members of the same body. हम सब एक ही देह के अंग We हैं। all are members and we all have a different functions. हम सब अंग है उस देह के, और हम सबों का अलग अलग काम है। As Christ is one, we are the members of Christ. क्रिस्त एक है और हम उसके अंग हैं। We belong to one another हम एक दूसरे के हैं and we have different gifts और हमारे अलग अलग दान है। according to grace God has given to us. जिस अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने हमें दिया We है, some can teach, कोई सिखा सकता है, some can encourage, कोई प्रोत्साहन दे some सकता can है, help, कोई मदद कर सकता है, some can give, कोई दे सकता some है, can show mercy. कोई दया दिखा सकता है। Whatever we do, पर जो कुछ हम करते हैं, let us do with love. आइए हम प्रेम से Let us करें be careful. और हम बहुत ही जिम्मेदार रहे। Let us do so much हम इतना करें that we may go beyond our limits to honor one another. कि हमारे सीमाओं के परे जाकर एक दूसरे का आदर करें Let us be filled with the zeal. और हम उस उत्साह से बढ़ जाए Let us keep ourselves the zeal to work for Lord.
और वो उत्साह से परमेश्वर का काम करें। Let us examine ourselves. आइए हम अपने आप को जांचें। Where I am placing myself. मैं अपने आप को कहाँ रख रहा हूँ What is my place? और मेरी जगह क्या है What is my calling? और मेरी बुलावट क्या है, What gifts I have? कौन से दान है मेरे What is my और responsibility? मेरी जिम्मेदारियां क्या है। If you will not judge properly, अगर आप सही रीति से अपने आप को नहीं जांचेंगे so Bible says many of you are weak, sick and fall asleep. और बाइबल कहता है कि आप में से बहुत सारे बीमार हैं, कमजोर सो भी गए। We need to examine ourselves हमें जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें that we may place ourselves properly in the body of Christ. कि हम अपने आप को क्रिस्त यीशु मसीह के देह के अंदर रख सके, That we may not think more than what we ought to be. ज्यादा बढ़कर सोचे नहीं जो हम हैं, But we should think soberly. पर हम अच्छे से सोच सके। Body is unity शरीर जो है वो एकता है and with many parts. और बहुत सारे उसके अंग हैं, Though many parts, जबकि बहुत सारे अंग हैं, but they all become one body. पर वो सब मिलकर एक देह बनाते हैं। So is we all become one body in Christ. इसी रीति से हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का देह बनाते We हैं all are baptized in one body. और हम सब एक ही देह में बपतिस्मा लिए हैं। Whatever we are, हम जो कुछ भी है, whoever we are, हम कोई भी है we क्यों न है, all got the same one spirit to drink. एक ही आत्मा मिला है जो हम पीते हैं। Full body is not a one part, पूरा देह एक अंग नहीं है, but of many parts. पर बहुत सारे उसके अंग हैं। 1 Corinthians 12 chapter says, पहला कुरिन्थियों का पत्र 12 अध्याय कहता है in 15th verse onwards, 15 वचन से, that if foot should say that because I am not hand, I don't belong to body, that would not make it less a part of a body. यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसीलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। Is it like that? क्या ऐसा है क्या? So we all have our own place. तो हम सबों का खुद का जगह है। We need to know what is my place. हमें जरूरी है जानना कि मेरी जगह क्या है, And we need to place ourselves in the body of Christ. और हमें जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के देह As we में should रखें। think, we should think. जैसा सोचना चाहिए वैसा सोचना चाहिए। Don't think highly, it doesn't mean that don't think. बढ़कर मत सोच, इसका मतलब ये नहीं कि तू सोच ही मत, But you think what you are, पर आप सोचिए जो आप हैं। according to the measure of faith given to you. विश्वास के परिणाम के हिसाब से जो आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आप जरूर सोचना चाहिए। And if ear should say, because I am not an eye, I don't belong to the body, that would not make it any less of the part of body. यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसीलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है। If the whole body is an eye, सारी देह आँख ही होती तो then where would be the senses of hearing be? सुनना कहाँ होता। If the whole body were an ear, where would be the senses of smell? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहाँ होता। Please hear it carefully. अच्छे से सुनिए आप। 18th verse says, 18 वचन कहता है, but in fact, God has arranged the members of body, every one of them according to his design. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। Who kept us? किसने हमें रखा है? God kept us. परमेश्वर ने रखा Who है। arranged us? किसने हमें अरेंज किया God है? arranged us. परमेश्वर ने अरेंज So किया है। will God arrange us in a wrong way? तो क्या परमेश्वर हमें गलत तरीके से रखेगा? No. नहीं। If he has arranged us rightly, अगर उसने हमें सही रीति से रखा है, let us come to good understanding. तो आइए हम अच्छी समझ में आए हैं। And understand the work of God in your life. परमेश्वर के काम को आपके जीवन में समझे And know properly that arrangement is done by God. और अच्छे से ये जाने कि वो जो अरेंजमेंट है जहाँ पर आपको परमेश्वर ने रखा है वो परमेश्वर की ओर से है। It is according to the perfect design of God. वो परमेश्वर के परिपूर्ण
डिजाइन के हिसाब से So है। wherever God kept you in the body of Christ, जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको क्रिस्त यीशु मसीह के देह के अंदर रखा है, so its design is very perfect. उसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही परिपूर्ण Don't है। stop there. वहाँ पर रुक मत Don't जाओ। say like Jeremiah, I am a lad. ऐसा इर्मया की तरह मत कहो कि मैं बच्चा हूँ, Send someone else. किसी और को भेजो। Don't say like Moses, I am not eloquent of speech. मूसा की तरह मत कहो कि मैं बोल नहीं सकता, I am slow to speech. मैं बोलने में हिचकिचाता I am हूँ slow of tongue. और मेरी जुबान खुलती नहीं। Where God has placed you. कहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है? What is the purpose and the will of God for you? परमेश्वर की इच्छा और उसका मकसद आपके लिए क्या है? What is the function which you need to carry out? और ऐसा क्या काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जो आपको करना है? He says here, वो यहाँ पे कहता है, if they all one part, would the body be? यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? As there are many parts, but one body. परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। I cannot say to the hand, I do not need you, nor the head say to feet, I do not need you. आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। On contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। The body parts which are very weak, जो अंग बहुत कमजोर लगते हैं they are not just only weak. वो निर्बल नहीं है, It seems to be weak are indispensable. जो दुर्बल लगते हैं वो बहुत ही आवश्यक है। Everyone, every part of the Lord's body is indispensable. हर एक अंग जो प्रभु यीशु मसीह के देह का है वो बहुत ही आवश्यक है। You are very precious. आप बहुत ही कीमती हैं। You have your work to carry out. आपको काम है जो पूरा करना है। You have to fulfill the will of God through your life. आपके जीवन के हिसाब से आपको परमेश्वर के काम को पूरा करना है। You have to understand the perfect will of God in your life. आपके जीवन में परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को पूरा करना है। And how you can understand God's perfect will? और आप कैसे परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को पूरा कर सकते हैं? When you offer your bodies जब आप अपने शरीरों को अर्पण देते as a हैं, living, holy and acceptable to God. जीवित, पवित्र और परमेश्वर को घृणीय, Then you can know God's perfect will. तभी आप परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को जान सकते हैं। On the contrary, the part of the body that seems to be weaker are indispensable. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, And other parts we consider less honorable, we treat with great honor. और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। See how we take care of our whole body. देखिए हम कैसे अपने पूरे शरीर को संभालते हैं। How we take care of each and every part of our body. हमारे शरीर के हर अंग का कैसे ख्याल रखते हैं। From hair of an head to the sole of our feet, हमारे सर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक how we care for ourselves. कैसे हम अपने आप का ध्यान देते हैं। In the same way, उसी रीति से we all are very honorable. हम सब बहुत ही आदर के योग्य So we हैं। need to honor one another very much. तो इसी कारण हम एक दूसरे को आदर के योग्य समझें। 24th verse says, whereas our presentable parts have no such need, but God has composed the body and has given a greater honor to the parts that lack. फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। See how gloriously God made us. देखिए कैसा अद्भुत महिमा से परमेश्वर And ने हमें David says, बनाया। I am fearfully and wonderfully made. और दाऊद कहता है कि मैं बहुत ही भयंकर रूप से अद्भुत तरीके से बना हुआ हूँ। और if God has made us like that, अगर परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया so how much gloriously God has made us all together.
तो कितना महिमा के साथ परमेश्वर ने हम सबों को बनाया, 25th verse says, so that there should be no division in the body. ताकि देह में फूट न पड़े। God made us so wonderfully परमेश्वर ने हमें इतना अद्भुत रीति से रचा that there may be no division in the hand, eyes, head, legs and anywhere. किसी भी अंग में फूट नहीं रहे, But that it members should have a mutual concern for one another. हर अंग एक दूसरे का आदर कर सके, एक दूसरे को देखरेख कर सके। If one suffers, all suffers. अगर एक को तकलीफ है तो सबको तकलीफ हो All जाती suffers है। with that part. उस अंग की वजह से सब अंग तकलीफ में आ जाते हैं। We know if you got any wound anywhere, then our whole body suffers. अगर हमें एक जगह जख्म होता है तो पूरा शरीर, पूरा देह उसके लिए तकलीफ उठाता If one gets honored, all part gets honored. है। अगर एक को आदर मिलता है तो सभी को आदर We मिलता all है। rejoice together. हम सब मिलकर आनंद मनाते हैं। Now you are the body of Christ. अब तुम यीशु मसीह के देह हो Each of you are member of it. और आप में से हर एक उस देह का अंग हो। Everyone are placed according to the appointment of God. हर एक परमेश्वर के नियुक्ति के अनुसार नियुक्त किया गया है। God appointed you. परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। God designed you. परमेश्वर ने आपको रचा है। God placed you. परमेश्वर ने आपको स्थान दिया है। Think as you need to think. सोचो जैसे आपको सोचना चाहिए। Don't think highly. उससे बढ़कर मत सोचो। Think soberly सद्बुद्धि के साथ सोचो, with the measure of faith given to you. जो विश्वास परिणाम के साथ आपको दिया गया Yes, उसके yes. अनुसार। Are all apostles? Are all prophets? क्या- Are all teachers? Are all miracle workers? क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? Are all have gifts of healing? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला Do है? all speak tongues? क्या सब नाना प्रकार की भाषा Do बोलते all हैं? interpret? क्या सब अनुवाद करते हैं? This all means that we need to position ourselves faithfully in Christ Jesus where He has placed us. इसीलिए जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको जिस स्थान पर रखा है उस वहाँ पर विश्वसनीयता से हमें खड़े रहना है। Let us be faithful. आइए हम विश्वसनीय रहे। Then when you respond to His calling, जब आप उसके बुलावट को प्रतिक्रिया दिखाएंगे, when you respond to His design, जब आप उसकी रचना पर विश्वास करते हो that He designed us all together. कि उसने हम सबको मिलाया है, उसने हमें रचा है, He placed us. उसने हमें रखा है स्थान पर, And so we will work, we will do proper function. तो हम सही रीति से काम करने लगेंगे। Deborah knew what she was. दबोरा जानती थी कि वो कौन है, And even though she had many responsibilities, जबकि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, family responsibilities, परिवार की जिम्मेदारियां, many things. बहुत सारी चीजें। She was a woman. वो स्त्री थी, She can't become a man. वो पुरुष नहीं बन सकती थी। Many times we can't become what we want to become. बहुतों बार हम वो नहीं बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं। Don't try to change yourself, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो, but be where you should be. पर वहीं पर रहो जहाँ पर आपको होना चाहिए। Keep yourself in such a position where God wants you to be. अपने आप को उस जगह पर रखो जहाँ पर परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। Place yourself faithfully where God has placed you. वहाँ पर अपने आप को रखे जहाँ पर परमेश्वर ने रखा है। Then you will experience the extreme amazing grace of God working through you. तब जरूर आप परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को आपके द्वारा होते हुए बहते हुए देखेंगे। Then the glory of God will flow through you amazingly and तब wonderfully. परमेश्वर की महिमा आप में से बहेगी अद्भुत रीति से। Then you will be a vessel who is carrying out the purpose of heaven. तब आप वो पात्र रहेंगे जो परमेश्वर की महिमा को स्वर्ग से लेते हुए चलेंगे। You will be the person who is fulfilling the thoughts and purpose of God on earth. और आप वो लोग रहेंगे जो परमेश्वर के मकसद को पृथ्वी पर लेकर चलेंगे। Don't think yourself low. अपने आप को कम मत सोचिए Don't stop thinking. और सोचना बंद मत Don't कीजिए, think highly. या उससे बढ़कर भी मत सोचिए। Think
as you ought to think, जैसा आपको सोचना चाहिए वैसा सोचिए, according to the measure of faith given to you. जो विश्वास का परिमाण आपको दिया गया उसके अनुसार Fulfill the purpose of God through your life. परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन से पूरा करो। The moment you place yourself rightly and agreeing with God, जिस क्षण अपने आप को परमेश्वर के साथ सहमत होकर आप रखते हो, you will be the person fulfilling the purpose and the plan of God through your life. आप वो लोग रहेंगे जो परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन से पूरा होते हुए देखेंगे, You will be fulfilling it exactly as God thought for you. और आप पूरा करेंगे जैसा परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है। Moses tried of killing Egyptians and bring forth the liberty into Israelites. मूसा ने सोचा कि मिस्रियों को मारकर मैं इजरायलियों के लिए आजादी लेकर आऊंगा, But it was not the plan of God. पर वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। When he placed himself rightly in the plan of God, जब उसने अपने आप को परमेश्वर के योजना में सही रीति से रखा, when he understood the purpose of God, जब उसने परमेश्वर के मकसद को समझा, when he responded to the appointment of God, जब उसने परमेश्वर की नियुक्ति को प्रतिक्रिया दिखाई, when he allowed himself to place him there where God wants him to be, और जब उसने अपने आप को वहां रखा जहां पर परमेश्वर ने उसे रखना चाहा, then things started placing step by step. तब सारी चीजें एक एक करके सही जगह पर आ गई। God is going to do amazing things through our lives. परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत अद्भुत कार्य करेगा। Wherever you are from, आप जहाँ कहीं से भी हो, you may be a daughter, आप बेटी हो, you may be a son, आप बेटा हो, you may be a child, आप बच्चे हो, you may be an elder person, आप बड़े लोग हो, you may be a wife, आप पत्नी हो, you may be a husband, या पति हो, you may be only one person who is in the Lord. सिर्फ एक ही व्यक्ति हो जो परमेश्वर के अंदर है। You are not hearing this word accidentally. ये वचन आप ऐसे ही यूं ही नहीं सुन रहे हो। अकस्मात नहीं सुन God is रहे। having a purpose and plan for you. परमेश्वर का आपके लिए मकसद है और योजना है। He is calling you to place yourself there where He has appointed you. वो आपको उस जगह पर बुला रहा है जहाँ पर वो आपकी नियुक्ति कर रहा है। Keep yourself अपने there आप को रखो and hear God's voice. और परमेश्वर की आवाज को सुनो, Respond to His voice. उसकी आवाज को प्रतिक्रिया Give दिखाओ yourself to Him. और उसे अपने आप को दे दो। Then you will not be tired of doing things in your own way. तो आप अपने तरीके से चीजों को करते करते आप थक नहीं जाएंगे, But you will excel according to the purpose of God. पर आप परमेश्वर के मकसद में अपने आप को बढ़ाते You will जाएंगे। sort out things amazingly and wonderfully. अद्भुत रीति से चीजों को आप खोजेंगे और सही रीति से करेंगे। We know what happened to Aaron हम जानते हैं आरोन के साथ क्या हुआ when Moses came before him. जब मूसा उसके सामने आया। When you place yourself rightly, जब आप अपने आप को सही रीति से रखते हैं then rightly the things will take place. तो सही रीति से चीजें होने लगी। Very well, Deborah knew she is a wife of husband. और दबोरा अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपने पति की पत्नी है, But at the same time, पर उसी समय she placed herself. उसने अपने आप को रखा, She positioned herself अपना स्थान ले लिया and started ministering where she should minister. और वहाँ सेवकाई करने लगी जहाँ करनी चाहिए। We know what happened to Miriam. हम जानते हैं मरियम को क्या हुआ। Moses was the young मूसा Moses, छोटा था, younger than all of them, सबसे छोटा था घर में, but he positioned him. परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति की He responded to God's voice. और उसने परमेश्वर के आवाज के बुलावट को सुना। God wants you to respond to His voice. और परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसकी आवाज को सुने। Position yourself where you should be positioned. अपने आप की नियुक्ति करे जहाँ पर आपकी नियुक्ति परमेश्वर ने की है। As God placed you in the body of Christ, function properly. जैसे परमेश्वर ने आपको क्रिस्त यीशु मसीह के देह के अंदर रखा, तो आप सही रीति से उसमें रहकर कार्य करें, Function with full fledged. पूरी तरह से काम करें, Give yourself totally. अपने आप को पूरी तरह से दे दे। Even though Aaron was elder brother, जबकि हारून बड़ा भाई था, Miriam was elder sister, मरियम the things बड़ी बहन थी, fallen in a right place.
चीजें सही रीति से होने लगी। Miriam became prophetess. मरियम नबिया बन गई And Aaron became a mouthpiece for Moses. हारून मूसा के लिए बोलने लगा। Praise the Lord। God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। Are you in a right position? क्या आप सही जगह पर है? Are you responding to God's voice? परमेश्वर की आवाज को, उसकी बुलावट को आप पहचान रहे हैं? Are you keeping yourself where God wants you to be? क्या आप अपने आप को उस स्थान पर रख रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर आपकी अपेक्षा करता God है? has called you with a great call. परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी बुलावट से बुलाया He है। has called you to give many offices. वह आपको बहुत सारे काम देना चाहता है। See, she was a judge. देखो, वो न्यायी थी, She was a prophetess. वो नबिया थी, She was a wife. वो पत्नी थी, She was a leader. वो अगुवा She was a woman. वह स्त्री थी। Even though she had so many weaknesses, जबकि उसकी बहुत सारी कमजोरियां थी, but still she positioned in the place where God appointed her. पर देखो उसने आपको उस स्थान पर रखा जहाँ पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। God has not only just gave you responsibilities, but परमेश्वर God न will सिर्फ आपको empower you. जिम्मेदारियां देता है, पर आपको उसके साथ सामर्थ्यता देता है। His power will flow through you. उसका सामर्थ आप में से बहेगा। You will have a proper value. आपकी सही वैल्यू, कीमत You will have होगी। His glories. आपको उसकी महिमा मिलेगी। In this physical body, इस शरीर में God's purpose will be fulfilled. परमेश्वर का मकसद पूरा होगा। Not only He will do work of God in physical realm, न सिर्फ आप शारीरिक रूप में परमेश्वर का काम करेंगे, but you will work in a spiritual realm also. पर आत्मिकता में भी आप परमेश्वर का काम करेंगे। For He said, our fight is not against flesh and blood. क्योंकि वो कहता है कि हमारी मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। If we can't place ourselves rightly, अगर हम अपने आप को सही रीति से नहीं रखते, if we will not position ourselves rightly, अगर हम अपने आप को सही रीति से स्थान नहीं देते, then we can't fight rightly. तो हम सही रीति से युद्ध नहीं कर We can't सकते carry out our responsibilities properly. और हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर Don't सकते। get stuck the saying, I am just only a woman. सिर्फ आप रुक मत जाओ, ऐसे ही बोल के अटक नहीं जाने का, मैं तो स्त्री हूँ, No one listens to me. मेरा कोई सुनता नहीं, I am just a kid. मैं तो छोटा बच्चा हूँ, I can't speak. मैं बोल नहीं सकता। Many problems are there. बहुत सारी समस्याएं हैं, Many weaknesses are there. बहुत सारी कमजोरियां हैं Everyone is facing a different type of weaknesses. और बहुत सारे अलग अलग तरह के कमजोरियों का सामना करते हैं। Deborah, धबोरा, she was a woman. वो स्त्री थी। Deborah, धबोरा, she was wife. वो पत्नी थी। She had a tremendous stuff which was against her. और बहुत सारी चीजें उसके विरोध में थी। Women can't rule. स्त्री राज्य नहीं कर सकती, Women can't sit in the position of a judge. न्याय करने के लिए एक स्त्री बैठ नहीं सकती। But पर even though she was facing so many things where she could have been stuck, बहुत सारी चीजें उसके विरोध में थी, फिर भी but she positioned herself where God has placed her. पर उसने अपने आप को वहाँ रखा जहाँ परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति की। There are many things which you can't change. बहुत सारी चीजें हैं जो आप बदल नहीं सकते। You can't change, become a wife to husband, आप पति की पत्नी नहीं बन सकते, and you can't become a parent to your parents. आपके माता पिता के आप माता पिता नहीं बन सकते। You can't change many things, आप बहुत सारी चीजों को कर नहीं सकते, बदल but नहीं you सकते, can place yourself where God has appointed you. पर आप अपने आप को वहाँ रख सकते हैं जहाँ परमेश्वर ने आपकी नियुक्ति की Look है। at the things where God has blessed you. उन चीजों की ओर देखो जहाँ से परमेश्वर ने आपको आशीष दी Look है, at the strength where God has given you. और सामर्थ को देखो जो परमेश्वर ने आपको दिया Look है। at the open doors which God has opened for you. खुले दरवाजे देखो जो परमेश्वर ने आपके लिए खोले हैं। Lord Jesus Christ has opened the doors for you. No man can shut it. प्रभु यीशु ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं जो कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। He has appointed you. His gifts and callings can't be
reversed. परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो वो- उसके दान और उसका- लवट पीछे मुड़ नहीं सकते। Open your eyes and see how greatly God has blessed you. सिर्फ अपने आंखों को खोलो और देखो कि परमेश्वर ने कैसे आपको आशीष How दी है, amazingly God has empowered you. कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। Stop saying poor me. मैं बेचारा कहना छोड़ दीजिए। Start looking at the things what God has done with you. उन चीजों को देखना शुरू कीजिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया How है। powerfully God has blessed you. कितना सामर्थशाली रूप से परमेश्वर ने आपको How आशीष दी greatly है। God has strengthened you. परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से सामर्थ्य दिया Doors आपको। which the Lord has opened, no man can shut it. जो दरवाजे परमेश्वर ने आपके लिए खोले हैं, कोई मनुष्य बंद नहीं कर The सकता। grace which God has kept on you, it is from the heaven above, not from any man. अनुग्रह परमेश्वर ने आपके लिए आपके ऊपर रखा है, कोई मनुष्य ने नहीं रखा है। It is not from a man. वो किसी मनुष्य की ओर से It's नहीं from है, God. वो तो परमेश्वर की ओर से है। Think the way you should think. आप सोचिए उस तरीके से जैसा सोचना चाहिए Be confident. और धैर्य रखिए। Seriously look at yourself. गंभीरता से अपनी ओर देखे Look at the situation where God has placed you within responsibilities. और उन परिस्थितियों की ओर देखे जहाँ पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है And God's anointing will be on you. और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर He says, रहेगा। I will build my church. वो कहता है मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। You know you are a design of God's church. आप जानते हैं आप परमेश्वर के कलीसिया की डिजाइन है। You are in His mind. आप उसके मन में है। Even though it appear weak, but you are not weak. हो सकता है ये कमजोर दिखती हो पर वो कमजोर नहीं Because है, in your weakness His strength will manifest. क्योंकि आपके कमजोरी में उसका सामर्थ्य प्रकट होगा। He is there for you everywhere you go. जहाँ कहीं आप जाते हैं वहाँ पे वो है। You can see Deborah placed herself under that tree. आप देख सकते हैं कि दबोरा ने अपने आप को उस पेड़ के नीचे रखा। God has placed you in the church. परमेश्वर ने आपको कलीसिया में रखा। And that church where He is saying, I will build my church. वो कलीसिया जो जहाँ पे वो कहता है कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा And the gates of hate shall not prevail against you. और उस नर्क के द्वार आपके विरुद्ध नहीं होंगे। And not only that, but God has seen you the finished work, how it could be. और इतना ही नहीं परमेश्वर ने पूरा किया हुआ काम भी देखा है वो कैसे लगेगा। That's why in Isaiah 46:10 the Lord says, इसीलिए यशाया 46:10 में कहता है I declare the end from the beginning, from the ancients of time, what is still to come. I say, my purpose will stand, all my good pleasures I will accomplish. मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। It is the Lord who declares the end from the beginning. ये परमेश्वर है जो अंत को शुरुआत से And He is the one who placed you. और ये वह है जिसने आपको रखा है He is the one who वहाँ पर। designed you. ये वह है जिसने आपको रचा है In the church, कलीसिया में। position yourself. अपने आप स्थान ले And लीजिए you will see an amazing grace flowing through you. और आप अद्भुत अनुग्रह को आपके यहाँ से बहते He हुए says, my देखेंगे। purpose will stand and my good pleasure I will accomplish. वो कहता है कि मेरी इच्छा पूरी होगी और मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष As you दे। take position yourself rightly, जैसे आप सही रीति से अपना स्थान लेते हैं you will experience the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव You will see करेंगे the hell shaking. और आप देखेंगे कि नर्क हिल जाएगा। You will see the heaven responding आप देखेंगे स्वर्ग आपको प्रतिक्रिया दिखाएगा because you are responding to the voice of God. इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के बुलावट को सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया दिखा रहे You will हैं। responding to Him. आप उसको प्रतिक्रिया दिखा रहे You will हैं positioning yourself the where you should be positioned. और आप अपने आप को उस स्थान पर रख रहे हैं जहाँ वो चाहता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं We thank you for you spoke with them, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तूने इनसे बातें की We pray for your strength to manifest in their weakness. और इनकी कमजोरी में तेरे सामर्थ्य को कहते हैं। Whenever they feel, Lord, they are broke
Father, let your power empower them. जहाँ कहीं वो सोचते हैं कि वो टूट गए हैं, वहाँ पे तेरा सामर्थ मिले, Your strength manifest, Lord. तेरा सामर्थ दिखाई In दे, their brokenness, your fullness be seen, Lord. उनके कमजोरी में तेरी परिपूर्णता In दिखाई their दे, weakness, let your power manifest, Lord. उनके कमजोरी में तेरा सामर्थ मिले। We thank you for you have a great plans and thoughts for us. हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे पास हमारे लिए अद्भुत विचार We है। thank you and we praise you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति And as they करते हैं। position themselves, जैसे वो अपने आप को उस स्थान पर रखते हैं, oh Father, let your purpose be fulfilled through them. हे पिता तेरा मकसद उनके द्वारा पूरा हो। Let the gates of hate shall not prevail against them. नरक के द्वार इनके विरुद्ध टिक न सके। Let your power manifest, Lord. तेरा सामर्थ्य प्रकट हो, Let your grace multiply, तेरा Lord. अनुग्रह बहुगुणित हो। Thank you for calling them and appointing them to be your ministers. और धन्यवाद करते हैं कि तू इन्हें अपना सेवक कह के बुला रहा Let their है। ministry prosper, Lord. इनकी सेवकाई आश्रित हो, Wherever they serve, let it prosper, Lord. जहाँ कहीं वो सेवा करे वो उन्नति Let your पाए, purpose be fulfilled in their lives, और Lord. तेरा मकसद उनके जीवन में पूरा Let the हो। gates of hate shall not prevail against them. नरक के द्वार इनके विरुद्ध टिक न As सके। each one are very precious, जैसे हर एक बहुत ही कीमती है, let your glory manifest in them. तेरी महिमा इनके Let their लिए families हो, be blessed, Lord. और उनके परिवार आशीषित Let हो, their relations be blessed, Lord. और इनके रिश्तेदार आशीषित, Let them be a blessing for many. बहुतों के लिए आशीष In रहे। Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।